इसी प्रश्न को हम दूसरे विधि से भी हल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो हम x के गुणांक की तुलना करेंगे। तो जो x के गुणांक हैं वो हैं 3 और नीचे वाले समीकरण में है 9। इसी तरह से y के गुणांक, तो ऊपर कुछ नहीं लिखा है y के साथ, तो आएगा माइनस का 1, नीचे वाले पे आएगा ऋण का 3। इसी तरह से जो आपके अचर नंबर हैं इनके गुणांक, तो अर्थात अचर ही लिखना है हमें, तो इसमें 3 है, इसमें 9 है, तो 3/9। अब हम देख सकते हैं कि इसको काटेंगे तो भी आएगा हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं कि 3 एकम 3 और 3 3 9। इसी तरह से माइनस माइनस कटेगा 1/3, और इसी प्रकार से 3 एकम 3 और 3 3 9 अर्थात 1/3। देख सकते हैं तीनों ही बराबर हैं। जब तीनों ही बराबर होते हैं तो हमने लिखा था पहले भी कि यदि तीनों बराबर होते हैं तो इसका अर्थ होता है कि ये रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। तो रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं, और समपाती रेखाएं हैं तो इनके हल कितने होंगे, तो इनके हल होंगे अनंत हल, अनेक हल, जो भी आप लिखना चाहें, चाहे अनंत लिखिए आप, चाहे आप अनेक लिखिए। यदि कोई आपसे हल पूछ ही लेता है कि आप इसके हल बताइए, कि अनंत हल तो हैं, कई सारे हल हैं, पर क्या हैं, तो उनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो कोई सी भी एक समीकरण ले लीजिए, चाहे 1 ले लीजिए, चाहे 2 ले लीजिए। मान के चलिए हमने यहाँ पर लिया है, तो 1 या 2 हमने कोई सा भी समीकरण ले लिया है। अब एक समीकरण में मान के चलिए हम यहाँ पर x के स्थान पर 1 रखेंगे तो कुछ y आएगा, फिर x के स्थान पर 2 रखेंगे तो फिर कुछ y आएगा, फिर x के स्थान पर 3 रखेंगे तो फिर कुछ y आएगा, और इस तरह से हम x बराबर 1 2 3 बहुत सारे संख्याएं लिख करके इसके बहुत सारे हल प्राप्त कर सकते हैं।